محسن नकवी तो आपकी आशीर्वाद से बैठा हुआ है, आपने उनको अपॉइंट किया था, आप ही के जेर निगरानी डॉक्टर उस्मान जो है वो नीचे आईजी पंजाब का काम कर रहा है। पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन जाकर जेल में ट्रायल करने के लिए तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब को आप हटाने के लिए तैयार नहीं है। अपने मुल्क की अदलिया से भी कहता हूँ कि इन हालात को देखें और वो एक सुपर लाडले की खातिर मुल्क की जड़ों को खोखला ना करें। पाकिस्तान ने जमानत दी जिसको रावलपिंडी के डीसी ने, जो कि डीआरओ भी है, उसने उठा करके उसको 3 MPO के तहत बंद कर दिया। ना सिर्फ 3 MPO के तहत 15 दिन की नज़रबंदी की, बल्कि उसको वापस लेके एक झूठे मुकदमे में और में गिरफ्तार कर लिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए ये ज़रूरी है कि आप इनको जेल से बाहर आने दें, ताकि पूरी लीडरशिप बाहर होगी तो आप एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कोई माहौल क्रिएट होगा। और एक पार्टी को क्रश करने, उनके प्रपोजल और स्कैंडल्स को गायब करने, उनको गिरफ्तार करने के बेशुमार वाक़यात हमारे सामने हैं। हमने जो परसों कल एप्लीकेशन दी थी उसका आज हमें जवाब मिला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। वो मैं जवाब की चंद लाइनें मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने उस एप्लीकेशन के जवाब में चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को लिखा और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लाहौर को लिखा, और साथ उनको ये कहा कि इनके प्रपोजल स्कैंडल्स को सिक्योर करें, रिटर्निंग ऑफिसर पाबंदी करें कि हमारे तमाम लोगों को महफूज बनाएं, उनके साथ किसी किस्म की ज़्यादती ना हो। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, ये तो हम पिछले कई महीनों से ये बात कह रहे हैं, और पिछले जो 5 दिन नॉमिनेशन फॉर्म के थे, जो कुछ उन्होंने किया वो आपके सामने है। फिर हमारे इन सुप्रीम कोर्ट के आर्डर की रोशनी में इन्होंने हमें सुना और आर्डर पास किया 22 तारीख को। आर्डर तो नहीं किया, लेकिन जो पहले से एक एम्बिगुअस किस्म का एक डायरेक्शन दी थी कि जनाब आप इनको तहफ़्फ़ुज़ भी दें, इनको फ्री एंड फेयर इलेक्शन का प्रोसेस में शामिल भी कराएं और इनके साथ कोई ज़्यादती ना हो। लेकिन उसके बावजूद छीना झपटी जारी है। कल बहावलपुर लाहौर हाई कोर्ट बहावलपुर बेंच के अंदर से नईम वड़ैच जो हमारा कैंडिडेट है, उसकी ज़मानत होने के बावजूद उसको 3 MPO में उठा लिया गया अदालत के अंदर से, अदालत के हुक्म के बावजूद भी। और फिर अटक में जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने आ चुका है। यानी जो ख़वातीन प्रपोजर एंड सेकेंडर्स आई हैं उनको उठा लिया गया, बदतमीज़ी की, उनको धक्के दिए, उनके साथ गालम गलोच की। और न सिर्फ ये, उसके अलावा बेशुमार वाक़यात हैं। जरताज गुल के वकील को गिरफ़्तार कर लिया, उसके प्रपोजर सेकेंडर्स को जो कि ख़वातीन हैं उनको गिरफ़्तार कर लिया, और बेशुमार सैकड़ों की तादाद में हमारे पास वीडियोज़, ऑडियोज़ और रिपोर्ट्स आ चुकी हैं। ये जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ हो रहा है, ये जानबूझ के इलेक्शन को मुतनाज़ा करना, इलेक्शन को मुलतवी कराना, इलेक्शन के प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट ना रखना, ये साजिश है। और जिसका मास्टरमाइंड बहुत सारे होने के बावजूद उसमें आईजी पंजाब सबसे सरे फहरिस्त है। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन से मुतालबा करता हूँ तो आप उसको हटाते क्यों नहीं हैं? आप उन लोगों को, चीफ सेक्रेटरी को आप हटाते क्यों नहीं हैं? आपके पास पावर है कि जो बंदा इलीगल एक्टिविटी में मुलव्वस है, आपने डस्का का एक वाक़या हुआ था, आपने उनके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई, उनको डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया, तो आज क्या वजह है कि आज उनको नहीं हटा रहे? क्योंकि मोहसिन नकवी तो आपकी आशीर्वाद से बैठा हुआ है, आपने उनको अपॉइंट किया था, आप ही के जेर निगरानी डॉक्टर उस्मान जो है वो नीचे आईजी पंजाब का काम कर रहा है, आपकी जेर निगरानी चीफ सेक्रेटरी काम कर रहा है। अगर आपकी बात नहीं मानते तो क्या आप पूरी की पूरी इलेक्शन कमीशन जाकर जेल में ट्रायल करने के लिए तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत, तौहीन इलेक्शन कमीशन के लिए आप चले जाते हैं, लेकिन एक चीफ सेक्रेटरी और एक आईजी पंजाब को आप हटाने के लिए तैयार नहीं है? तो क्या हम समझें कि या ये होम्योपैथिक किस्म की आप हमें मेडिसिन दे देते हैं ताकि हम खुश हो जाएं और उसके बाद पीछे जो कुछ हो रहा है होने दें? क्या आप इस वक्त सहूलतकारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं? और अगर आप सहूलतकारी कर रहे हैं तो फिर आप हमारे खिलाफ अभी से आर्डर पास कर दें। जो कुछ आप करने जा रहे हैं कौम पूरी देख रही है, मुल्क पूरा देख रहा है, और उस सुपर लाडले के खिलाफ जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुकदमात ख़त्म किए, ये इंसाफ और कानून का दोहरा मेयार सबके सामने आ गया। अब वो जो ताहयात नाअहली है उसको ख़ात्मे के लिए ये लोग गए हुए हैं। अब हम ये मुतालबा करते हैं कि
کہ اس کی تاحیات نااہلی ختم نہ کی جائے، کیونکہ اگر وہ تاحیات نااہلی اس کی ختم نہیں ہو، اچھا تاحیات نااہل ہے سپریم کورٹ سے، ریٹرننگ افسر نے کہا جی وہ اہل ہے، یعنی ریٹرننگ افسر سپر ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اور آئین کے تشریح کرنے کے بعد سپریم کورٹ نے جب کہہ دیا یہ تاحیات نااہل ہیں، تو آئین کے آرٹیکل 62(1)(f) میں ترمیم نہیں ہوئی۔ اس کی ترمیم کے بغیر سپریم کورٹ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے کیسے وہ اہل ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ پورا سسٹم، پورے ادارے باندی بن کے ایک شہنشاہ کرپشن اور نواز شریف اس کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں کہ جی حضور میرے آقا کہ آپ کے لیے جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو آئین ہے، سارے کے سارے ہم ختم تصور کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے، یہ ناانصافی ہے، یہ غلط ہے۔ آج ہم الیکشن کمیشن سے پھر ایک دفعہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اگر آپ کے ان احکامات کی تعمیل نہیں ہوتی، نہ صرف ان کو ہٹائیں بلکہ ان کے آرڈرز کے باوجود اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن یہ ہٹا نہیں سکے اور کسی کو کوئی نوٹس نہیں کیا، تو کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ سہولت کاری کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نیت ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، ہمارے کاغذات ریجیکٹ ہو جائیں، ان کے کاغذات جو نااہل ہیں وہ ایکسیپٹ ہو جائیں، اور اس کے بعد کہیں جی اب ہم بڑا ٹرانسپیرنٹ اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے۔ کیسے کرائیں گے آپ ان حالات میں جن کے پروپوزل کے اندر آپ نے گم کر دیے، غائب کر دیے، جن کینڈیڈیٹس کو اٹھا لیا، لوگوں کو اغوا برائے بیان کا سلسلہ جاری ہے، فری ایم پی او کے آرڈر ابھی بھی جاری اور ساری ہو رہے ہیں، تو اس کو کون فری اینڈ فیئر الیکشن کرائیں گے؟ تو کیا پوری دنیا میں پاکستان کا ہم نے تماشا کرنا ہے؟ وہ تماشا آپ کے سامنے ہو رہا ہے۔ تو میں اپنے ملک کی اسٹیبلشمنٹ سے بھی، اپنے ملک کی عدلیہ سے بھی کہتا ہوں کہ ان حالات کو دیکھیں اور وہ ایک سپر لاڈلے کی خاطر ملک کی جڑوں کو کھوکھلا نہ کریں، ملک کی اکائیوں کو کمزور نہ کریں، ملک کی آئین کی پامالی نہ کریں، قانون کی پامالی نہ کریں اور جمہوریت کا تماشا نہ کریں۔ تھینک یو۔